नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश कुमार गौड़, जो अति दलित प्रदेश अनुसूचित जनजाति के पूर्वांचल के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर, आपका राज तक न्यूज चैनल में स्वागत है। हाँ मदन जी, आपका चैनल में आपका भी स्वागत है। आप एक लेखक थे, तो फिर राजनीति में कैसे आ गए? मैं लेखक था और मेरे 2-3 किताबें निकली, और जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ मैं 8वां तीर्थस्थल है जैन धर्म का, और मैंने इस पर विचार किया और मैंने इस पर किताब लिखना शुरू किया। और ये किताब जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर चंद्रपुर भगवान का जन्मस्थली है, जहाँ मेरा घर है जी। मैं उस पर हमने किताब को लिखना शुरू किया, और किताब लिखते लिखते मेरी किताब पूर्ण हो गई। और पूर्ण होने के नाते मैं सोचा कि इस किताब का मैं कुछ मानिंद लोगों को दिखाऊं। तो मैं दिखाने की क्या बात है, मैंने डीएम साहब, कमिश्नर साहब, वो लोगों को मैं अपनी प्रति दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपको ये चंद्रपुरी चंद्रावती का जो सत्यकथा लिखा है, ये तो बहुत एक अच्छी चीज आपने लिख दिया। उन्होंने हमको अवार्ड भी दिया। माननीय हमारे स्पीकर साहब, और जब बहन जी की सरकार थी तो माननीय सुखदेव राजभर जी ने मुझे भी एक बहुत अच्छी चीज नवाजा, हमको अवार्ड से भी नवाजा। वो आज मेरी किताब पूरे ऑल इंडिया में रन करती है। और जैन धर्म लोग जो हैं हमारे। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बाद में आप बीएसपी से जुड़ गए? हमने हाँ, तो मैं किताब लिखा, उसके बाद राजनीति में था, बीएसपी में राजनीति में था। जो किताब लिखा तो भी था उसमें, इसलिए संबंध मेरे अच्छे थे बीएसपी से भी। मैं मंडल कोऑर्डिनेटर भी था बीएसपी में। तो माननीय राष्ट्रीय जो हमारे वो बहन जी थी, मैं बहुत करीबी था। और उसके बाद में माननीय सुखदेव राजभर जी हमारे किताब का विमोचन भी किया। काशी विद्यापीठ के कुल सचिव ने मुझे अवार्ड दिया। यानी कि बनारस से कोई हस्ती नहीं थी जो मुझे अवार्ड से नवाजा था। तो इतना बड़ा ओहदा मिलते हुए आप चुनाव कर लड़ने का प्रयास नहीं किए बीएसपी से? नहीं, मैं चुनाव, जानते हैं बहन जी का, चुनाव में एक हमारे छोटे से नुनता तो नहीं लड़ पाएंगे। आपको कहना नहीं चाहिए, आप सब जानते हैं। तो फिर बाद में आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कैसे जुड़ गए? हाँ, ये बात पूछे तो बताऊं मैं अच्छी तरह से। देखिए, ऐसा है कि हम जब राजनीति हम लोग बीएसपी में कर रहे थे, तो माननीय हमारे जो राष्ट्रपति जी है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बीएसपी से ही आए। तो करीब हमारा भी उम्र 15/5/69 यानी 53, ये मई आ जाएगा तो 55 साल हमारी उम्र भी पूरी हो जाएगी। तो हमारे और हमारे नेता में 7-8 साल की दूरी है। तो साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसमें वो जिला अध्यक्ष थे। तो उन्होंने अपनी बसपा को छोड़ा, अपना राजनीति अपना एक अलग करते करते सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना कर दिया। तो देखिए, हमारे जो इसलिए जुड़े मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, कि मानवर कांशी राम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना था, बहन जी ने तो उस मामले को लेके चली जरूर, लेकिन उन्होंने भटक दिया। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जिस पार्टी में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उन्होंने समाज के लिए, तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा नेता जो हम लोग को बीच में मिले, जो अति पिछड़ा, अति दलित, शोषित आदिवासी की बात करते हैं। एक विशाल है वो प्रकाश राजभर जी। शायद लगता है कि ऐसा कोई नेता हम लोग के बीच में पैदा ही नहीं होगा जो इस तरह से हम लोग के बीच में आए। मैं इनके प्रभावित हुआ, इनके विचारों से, और मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किया। और ज्वाइन करते हुए मुझे प्रदेश अध्यक्ष की पद पे निवाजा गया, और मैं इस पर कार्य करता हूँ, एक छोटा सा सिपाही बन के। कहने का मतलब आपका है कि ओपी राजभर को आप शुरू से जानते थे, जब बीएसपी में थे तब से? जी जी, इसीलिए आपका लगाव जल्दी हो गया ओपी राजभर से, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अभी 2022 का चुनाव बीता, इसमें आप चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की सुभाषपा से? क्योंकि आप एक दलित से आते हैं। मैं चुनाव लड़ा आप मदन जी। मैं ओबरा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि देखिए, हम 13 जिले में, अपने जाति की बात बता देता हूँ, मैं 13 जिले में
हम लोग गौड़ जाति के आदिवासी जनजाति के लोग 13 जिले में हम लोग रहते हैं। जैसे शासन ने हम लोग को एसटी की सर्टिफिकेट की बात किया और 2 सीट मिला है, एक ओबरा है एक दुद्धी, एक ओबरा एक दुद्धी। तो भाई गठबंधन जब सपा में था हमारा उनका, तो भाई गठबंधन का मतलब होता है कि एक सीट आप ले लो एक सीट हमको दे दो एसटी। लेकिन साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे ओबरा से चुनाव लड़ाया, ये भी फॉर्म दिया और मैं पर्चा दाखिल किया, मेरा पर्चा भी वैध हुआ और मेरे ईवीएम मशीन मेरी छड़ी निशान भी आई और मैं चुनाव भी सन 2022 में ओबरा सीट पे चुनाव लड़ा। तो कहाँ गलती हुई कि आप रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाए? नहीं, रिजल्ट अब सुनिए, अब रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट भी सुन लीजिए। जब सपा सुभाषपा का गठबंधन है, माननीय अखिलेश जी को कहना पड़ा सोनभद्र में कि सुभाषपा सपा का गठबंधन है, यहाँ जो प्रत्याशी सुभाषपा का है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा पार्टी का चैम्बर से जो चुनाव लड़ रहा है मेरा प्रत्याशी, उन्हीं को सबको वोट देना है। मैं वहीं से पीछे हुआ और मेरी सरकार अगर बन जाती है तो राकेश कुमार गौड़ को उचित स्थान दिया जाता है। ये माननीय हमारे ये हमारे अखिलेश भैया ने इस बात को कहा, मैं वहीं से बैक हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ईवीएम मशीन में मेरा सैंपल आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब गठबंधन हो गया तो फिर आप पर्चा क्यों भरे? वो फिर राजभर नहीं कहे कि गठबंधन हो गया, कि मामला कहाँ फंस गया आकर कि दोनों तरफ से प्रत्याशी उतर गए मैदान में? मामला यही बात अखिलेश जी की होती है, तो नगवार लग रहा है ना अखिलेश जी आपको। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करते हैं, जो विचार करते हैं, जो निर्णय लेते हैं वो सही लेते हैं। इसलिए पर्चा हमको भरवाया, हमने पर्चा लड़ा, मेरा वहां 4था स्थान आया था, मैं बिना प्रचार किए मैं 4था स्थान पाया था। ये देखिए आप सोनभद्र में मेरे 4था स्थान आया था, मैं पर्चा भी भरा था, खाली सिंबल देख के मुझे वोट दिया था लोग, वहां पे खड़ी निशान देख करके वोट दिया था, मैं 4था स्थान आया था वहां पे। रिजल्ट है, आप इंटरनेट पे देख लीजिए। यानी कहने का मतलब आपका यह है कि अगर जो शायद आप लड़ते तो रिजल्ट अच्छा निकलता। अरे एक पार्टी लड़ती है तो रिजल्ट अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा बाहुबल है बुद्धि में। इसलिए मैं 1 साल से मेहनत कर रहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लगाए हुए थे, सोनभद्र का प्रभारी बनाए थे, हम सोनभद्र में थे, हम चारों विधानसभाओं को देखते थे। इसलिए नेताजी हमारे को लगाए थे कि राकेश 1 साल से मैं वहीं प्रयास कर रहा था, मेरा कार्यालय भी खुला था, सब कुछ था, मेरे वर्कर लगे हुए थे। इसी के नाते की जगह हम गठबंधन में है तो 2 सीट है, तो एक एसपी की सीट है, एक हम लेंगे, एक वो अखिलेश जी लेंगे। लेकिन वो माने नहीं, अपने दोनों प्रत्याशी लड़ा दिए। नेताजी हमारे भी हट करने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा भरो आप भरो, मैं भरा, मेरा पेपर भी आया, मेरा छड़ी निशान भी आया, मुझे सब कुछ मिला, वहाँ बॉडीगार्ड मिले। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी कह दिए इस बात को, सपा सुभाषपा गठबंधन या सपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, राकेश जी अगर हमारी सरकार बनती है तो राकेश को उचित स्थान दिया जाएगा, मैं चलो। यानी आपको आश्वासन दिया गया कि सरकार बनेगी तो उचित स्थान, इसीलिए पीछे हट गए। हाँ। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो फिर वो भी राजभर से कहेंगे कि हमें फिर आजमाइश करने का मौका दिया जाए। देखिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ कहता नहीं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे खुद कहते हैं जहां उनकी इच्छा होगी तहां करेंगे। मैं एक सिपाही उनका हूँ, हम ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे टिकट दो, आपने टिकट दिया मुझे, सोचिए उस लायक तो हमको दिए, हम लड़े। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे कहेंगे हम तो उनके पालन करता हूँ, हम लोग पालन करने वाले सिपाही है। देखिए अभी हम रथ यात्रा सावधान यात्रा लेकर चले थे, 1 महीना हम चले थे सावधान यात्रा लेकर, और मैं घर 3 महीना नहीं आता हूँ। मैं उनका एक ऐसा सिपाही हूँ, मैं घर छोड़ देता हूँ, कारवां में लग जाता हूँ, समाज में चला जाता हूँ, तो मैं 2-2 1 महीना नहीं कर आता हूँ। अभी मैं डेंगू पॉजिटिव हो गया 27 तारीख। जी बोलिए। मैं 27 तारीख को जो हम लोग पटना गांधी में जो रैली करके आए, मैं 28 तारीख से मैं पॉजिटिव हूँ, डेंगू पॉजिटिव हुआ, 10 दिन हॉस्पिटल में थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना चिंता थी, अरविंद भैया हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो है वो हमको हॉस्पिटल में लखनऊ से आए देखने के लिए, बोले मेरा शेर ये हॉस्पिटल में सोया हुआ है, तो मुझे वो शेर की संज्ञा देते हैं, शेर की तरह काम करते हैं। समाजवादी समाज पार्टी में
मुझे शेर की संज्ञा देते हैं लोग। तो मैं जब आप चुनाव लड़े थे तो उस समय आरोप भी लग रहा है, इस समय आप जानते हैं, आपके पुराने नेता महेंद्र राजभर बोले थे कि चुनाव में पैसा लेकर टिकट दिया गया, तो आप भी पैसा दिए थे या कि फ्री में अरे टिकट था आपको? अरे भैया, हमके तो पैसा भेजवाओ, गलत खिलाफ पर्चा दाखिल करा तो हम कौन बताई महेंद्र राजभर जी, उनका सीधे नहीं हो तो कोनो काम। देखिए ऐसा है ना, महेंद्र राजभर कोई बात तोप नहीं है, ये शुभाइया जो पार्टी बना करके चल रहे हैं कोई मतलब नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ वृक्ष बन चुके हैं, इनको पाना महेंद्र राजभर की बस की बात नहीं है। सुन लीजिए, जितना वो मीटिंग करा रहे हैं ना 10, 15, 20, 25, 50 लोगों को जुटा करके, उतना तो मैं अपने गौड़ समाज को जुटा करके मीटिंग दिखाऊंगा। अभी मैं डेंगू पॉजिटिव था, अभी ठीक हो जाने दीजिए मुझे। देखिए मैं किस विधानसभा में 15,000 20,000 खाली गौड़ों का वोट है, जब भी चाहूंगा 500, 700, 800 वोट जुटाकर मीटिंग कर लूंगा। वो क्या करेंगे महेंद्र राजभर? राजभर को गलाने का काम कर रही है, अच्छी चीज नहीं है। जब किसी का मामला सिद्ध नहीं होता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खराब है। अरे वाह भाई, 18 साल से नहीं कराते हैं उनके, ये सब विचार करने की योग्य है, कोई मतलब नहीं है इसको। कहने का मतलब आपके है कि सब लोग पैसा देते हैं, लेकिन आपको भी राजभर खुद पैसा देकर चुनाव लड़ाए थे। और हमें भी जो भी हमारे ऊपर बीता हुई ना, वो जो झूठ बोलते हैं ना, सही तो बोले तब तो, वो लोग झूठ बोलता है ना, हम सही बोलते हैं। मुझे पैसे की बात नहीं हो तो पैसा दिए थे, हम पर्चा दाखिल करने की पैसा भिजवाए थे, मैं पर्चा दाखिल किया था। तो मैं क्या कर, जो बात है बता रहा हूँ आप। अभी लोकसभा चुनाव आने से पहले उम्मीद है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी में मंत्री जाके बन जाएंगे, शायद लग रही उम्मीद, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। आपकी राय क्या है इसमें? नहीं, राय तो हमारी, आप जो बोल रहे हैं वो राय की बात नहीं, हमारी राय की बात है। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो फैसला लेते हैं अपने समाज के बीच में अति पिछड़ा, अति शोषित, अति दलित, आदिवासी का जो फैसला लेंगे वो हम लोग मंजूर कर, क्योंकि अच्छे फैसला, क्योंकि ऐसा नेता नहीं है भाजपा में रहे 18 महीना कैबिनेट मंत्री, उनको पैसे की लालच बोलता है लोग, पैसे की लालच है, उनके पास कोई लालच नहीं है। मैं बहुत नजदीक हूँ उनके, मैं जानता हूँ, बहुत नजदीक हूँ और मैं जानता हूँ। पैसे की लालच होता तो अभी दबी दबाए बैठे रहते, अब लेकिन भाजपा में अभी भी आज के डेट में कैबिनेट मंत्री होते, न जाने कितने लोग पार्टी के राज्य मंत्री भी होते, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। हमारा समझौता होगा, समाज हमारे एक की बात होगी तो समझौता कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझौता करेंगे भी तो जो उनका मुद्दा है हमारे पार्टी का, वो मुद्दा को स्वीकार करें, ये दिक्कत नहीं, आदमी सब कुछ होता जाता है। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे राकेश जी अपने समाज को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को? देखिए मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं एक गोंड हूँ, जनजाति भी हूँ। हम 13 जिले में अनुसूचित जनजाति में आते हैं और जिले में अनुसूचित जाति में आते हैं। तो अपने समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में बहुत अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं। अब मैं जोड़ने का प्रयास भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए उनको मैं समझाता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राजभर जी सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ते हैं। एक नेता मात्र यही नेता है, मैं पार्टी में पहले आया, नेताजी सदन में बाद में बोले, गौड़ और खरवार की बात बोले, जाति प्रमाण पत्र की बात लेकर के बोले उन्होंने, गौड़ समाज और खरवार की जाति प्रमाण क्यों नहीं बनाई जाती? ये शासना देश है तो बनाना चाहिए ना। ये सदन में उठा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाल ला दिया गौड़ समाज के लिए। अब गौड़ समाज पूरा टोटल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में एक आस लगा के बैठा है, और शायद लगता है कि हम कहीं भी जाते, जैसे बलिया में मैं था, मऊ में था, मैं दबाव डाल के डीएम से, तहसीलदार से मैं वार्तालाप करके जाति प्रमाण पत्र की बात जो है उन लोग से मनवाता हूँ, बहुत जोर से बात करता हूँ, चाहे किसी भी जिला की बात करें, चाहे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया, जहाँ जहाँ हमको दिक्कतें आ रही कि हमारे समाज को दबाया जा रहा, सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा, मैं इसकी आवाज लड़ाता हूँ। और शायद लगता है कि हम डेंगू पॉजिटिव थे, अभी हम ठीक है, वीकनेस बहुत ज्यादा है शरीर में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, लेकिन ठीक होने के बाद हम लोग एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे घर आए थे, अभी 5 दिन हुआ मेरे घर देखने के लिए, मुझे भी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे मैंने कहा कि गौड़ समाज की बहुत दिक्कतें हैं सर, तो उन्होंने कहा कि चलिए एक दिन हम लोग आपस में योगी जी से समय मांग करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस गौड़ समाज का जो सर्टिफिकेट अन्य जातिया का जैसे सर्टिफिकेट बनता है
ऐसे हमारे गौड़ समाज का भी सर्टिफिकेट बनना चाहिए। ये बात माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से कहेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन संज्ञान में तो आना चाहिए। उनका तो हो गया कि आदेश हो गया। अभी प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी भी, उन्होंने भी गौड़ समाज को भी 2-4 स्टेट में और डाला है, यहाँ 4 जातियों को और बढ़ाया यूपी। तो मैं समझता हूँ कि उन लोग भी कहीं हमारे समाज का जो प्रताड़ित हो रहा है वो ध्यान है को आकर्षित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम एक दिन जाकर योगी साहब से बैठेंगे, बात करेंगे, समस्या को बताएंगे जरूर हमारे गौड़ समाज का समस्या का, ये तो हम जानते हैं माननीय योगी जी निकाल दें। ठीक है राकेश भाई, आप राज तक न्यूज चैनल में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मदन जी, आपका भी, क्योंकि मैं मुझे आप चैनल पर बुलाया है, आपको भी धन्यवाद। इसी के साथ साथ जय सेवा जय जोहार आपको हो।